हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स ऑनलाइन सेशन में। बच्चों हमसे पढ़ने वाले हैं प्रकाश के ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो माना टेस्ट 9 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। बच्चों आप ये वीडियो को अंत तक देखें जिससे ऑप्टिक्स का संबंधित जितने भी कंसेप्ट होगा बच्चों आपको क्लियर हो जाए और बोर्ड एग्जाम में बच्चों बेहतर से बेहतर नंबर ला सके। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि दर्शन कोण बढ़ने पर दिखाई पड़ता है। तो क्या इसका आंसर होगा? दर्शन कोण अगर बढ़ता है तो वस्तु बड़ा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तो निकटतम दूर की वस्तु को देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखें ध्यान से। u का मान क्या लेना बच्चा पड़ेगा? u के मान इन्फिनिटी लेंगे। क्या हमको दूर की वस्तु को देखना है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट से दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट से दिखाई नहीं देता बच्चों। तो इसके लिए हम वस्तु को एक लेंस लेंगे, उस लेंस की सहायता से हम उस दूर की वस्तु को भी देखेंगे। तो बच्चों दूर की वस्तु कहाँ अनंत के देखेंगे। अब प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देना बच्चों? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो -25 लेंगे। तो यहाँ पे f का मान पूछा बच्चों, लेंस सूत्र लगाएंगे 1/v -1/u बराबर 1/f। v के मान -25, u के मान इन्फिनिटी बराबर 1/f। -1/25 ये तो 0 हो गया बच्चों, 1/f। देखा जाए f के मान जो आएगा -25, उलट देंगे तो 25 ऊपर चल जाएगा, -25 सेंटीमीटर। अवतल लेंस लगाते हैं बच्चों निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए। फोकस दूरी क्या होगा? 25 सेंटीमीटर अवतल। ऑप्शन नंबर सी। एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अदृश्यक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी m0 का मान दिया बच्चों कितना? 8। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैपिटल M का मान दिया है 32, तो अभिनेत्र लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ME का मान पूछा बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़े हैं m बराबर m0 इंटू ME। इसका मान 32, इसका मान 8 इंटू M इंटू E, तो 8 चौके 32। तो देखिए बच्चों कितना आंसर आ गया। ME का मान 4, ऑप्शन नंबर सी। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 30 दिया बच्चों। इसकी नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न आवर्धन इन्हें जो m0 का मान पूछा है। तो फॉर्मूला बच्चों पढ़े आप सब। m बराबर m0 इंटू ME और m का मान बच्चों कितना दिया है देख लें क्वेश्चन में। आवर्धन क्षमता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का m का मान 30 दिया है। ME का मान बच्चों क्या होगा? अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर D/FE। और बच्चों FE नेत्रिका की फोकस दूरी भी दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करना है 30। m0 तो रहेगा, इसका वैल्यू D का मान तो 25 आएगा, F का मान 5 एक 6 आएगा बच्चों। ध्यान दें f0 इंटू 6 5 ऑप्शन क्या है बच्चों? 5 आएगा। तो लेकिन 5 में क्या आएगा? प्लस में तो क्या आएगा? माइनस में आएगा। क्यों प्लस माइनस में आएगा? क्योंकि यहाँ पे आवर्धन जो बनता है यानी अभिदृश्यक जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो क्या होता है? वो ऋणात्मक उल्टा बनता है। तो इसलिए हम देखेंगे फॉर्मूला में -v0/u आया था, यानी v0/u को हम m0 लिखे हैं तो माइनस में आएगा। इसलिए हम f0 का मान -5 लेना है कि अभिदृश्यक द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों उल्टा बनता है। खगोलीय दूरदर्शी में प्रयुक्त 2 लेंसों की क्षमता दिया है 10 डायप्टर 1 डायप्टर। सामान्य समायोजन में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बच्चों आवर्धन क्षमता m का मान पूछा है। सामान्य समायोजन में इसका मतलब होता है m का फॉर्मूला लगाएंगे FO/FE। बच्चों यहाँ पे देखो FO यहाँ पे माइनस में लेना है। तो एक/FE को क्या लिख सकते हैं? PE और 1 इसको क्या लिख सकते हैं? PO। तो सर ये कहाँ से लिख दें?
अरे भैया 1/Fe का मान क्या होगा Pe, और FO जो है तो FO क्या होगा 1/P0 होगा। अरे P0 बटा में चल गया, तो यहाँ पे Pe का मान कितना दिया है 10 डायोप्टर 1, तो P का मान जो होगा यहाँ पे D का मान और इसका 1 तो -10। दूरदर्शी की नेत्रिका की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, नेत्रिका विदिशक के बीच की दूरी इतना है। दूर से कोणीय आवर्धन एम का मान पूछा है तो यहाँ पे क्या दिया है Fe का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, और बच्चों क्या दिया है L का मान दिया है 2.1 मीटर, मतलब 210 सेंटीमीटर। 100 से गुना कर दिए। पूछा किसका भाई बच्चों M का मान पूछा है। कहाँ बनना बच्चों, तो कुछ नहीं बोला तो आवर्धन क्षमता कहाँ पे निकालेंगे M बराबर आप पढ़े होंगे FO बटा FE, प्लस में नहीं माइनस में। लेकिन अब FO पता नहीं बच्चों, FE पता है। L का मान फॉर्मूला लिखेंगे FO प्लस FE, इसका मान 210, FO निकालना है, FE का मान दिया है 10, घटाएंगे इधर 10 घटेगा तो इसलिए F0 का मान जो है बच्चों वो 200 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे F0 का मान 200 सेंटीमीटर, FE का मान 10 कट जाएगा तो यहाँ -20 आएगा। उल्टा प्रति बनता बच्चों आपको पता होगा तो आंसर आएगा -20। उतार सकते हैं। आवर्धन का मान कहाँ से कहाँ तक बच्चों, आवर्धन का मान तो होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। आवर्धन क्षमता होता तो क्या होता है 1 + D/F से D/F से बताए थे आवर्धन और आवर्धन क्षमता के बीच अंतर क्लास में। प्रतिबिंब की दूरी बढ़ने पर आवर्धन क्या होता है बच्चों बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए, अगर आवर्धन जो लगता है स्मॉल m बराबर लेते हैं V/U, V बढ़ेगा तो m बढ़ेगा। तरंगों का पथांतर n λ/2π × φ, ये होगा बच्चों आंसर ऑप्शन नंबर सी। पथांतर जो होगा λ/2π × φ, डेल्टा x बोलते हैं। संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर, तो कलांतर होता है तो 2n होता है, नहीं कलांतर 2n और पथांतर n λ होता है, तो 2n × n λ ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर और पथांतर, तो कलांतर जो फाई का मान होता है जो 1/2 2n + 1 × π, और पथांतर क्या होता है जो डेल्टा x का मान निकाले थे 1/2 2n + 1 × λ। ओहो, तो यहाँ पे ऑप्शन देखें बच्चों क्या कोई ऑप्शन होगा 2n + 1 × π 1/2 2n + 1, ऑप्शन बच्चों ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है ए। ये कलांतर है और विनाशी व्यतिकरण के लिए ये बच्चों पथांतर है। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9, दोनों तरंगों का व्यतिकरण करता तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा बच्चों। I1/I2 का मान 1/9, इसको लिख सकते हैं I1 का मान x और I2 का मान 9x, कि जब इसका अनुपात करेंगे बच्चों तो फिर से देखिए x/9x यानी 1/9 आ जाएगा। I max पूछा बच्चों, I max और I minimum पूछा है। I max फॉर्मूला पढ़े बच्चों √I1 + √I2 का होल स्क्वायर बटा I के मान बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे प्लस 9x पूरा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे √x माइनस, गौर से देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा तो √x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3√x आएगा, यहाँ पे √x तो यहाँ पे 3√x है, तो √x कॉमन होगा तो बाहर में निकलेगा x के स्क्वायर है तो 1 प्लस या
थ्री रूट एक्स यानी कितना है बच्चों 4√x प्लस 3√x 4√x बट अब पूरा का स्क्वायर √x माइनस 3√x माइनस 2√x 16x बटा 2 दूनी 4 स्क्वायर का पॉजिटिव आएगा 4 4 16 4 बटा 1 4:1 ऑप्शन कोई आ रहा होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। समान आवृत्ति की दो तरंगों का आयाम इतना इतना है। व्यतिकरण क्षेत्र में महत्तम न्यूनतम आयामों एवं तीव्रताओं का अनुपात। तो बच्चों अभी जस्ट बताए थे यहाँ पे महत्तम आई मैक्स बटा आई मिनिमम का अनुपात आयाम में। तो बताए थे बच्चों A1 प्लस A2 बटा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, दोनों को एक जगह कर देते हैं। अब यहाँ पे बच्चों किसका वैल्यू दिया है ध्यान दिया जाए। यहाँ पे A1 बटा A2 का मान दिया है 3 बटा 1 यानी इसलिए A1 का मान 3 आएगा x और A2 का मान x, ताकि क्योंकि ये वैल्यू नहीं बच्चों अनुपात है तो इसका अनुपात है 3x इसका x, फिर से इसको अनुपात करेंगे तो 3 बटा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो A1 का मान 3x प्लस x पूरा का होल स्क्वायर बटा 3x माइनस x का एक जगह स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं 3x प्लस x बटा 3x माइनस x और पूरा का होल स्क्वायर 4x बटा 2x आएगा बच्चों क्या आएगा 2 आएगा 2 का स्क्वायर 4x बटा 2x और पूरा का स्क्वायर x के 2 दूनी 4 बटा 1। ऑप्शन देखे बच्चों को है बच्चों एक ऑप्शन तो आगे 4:1 लेकिन अब बाकी क्या बच्चों आयाम का अनुपात निकालना है। ए मैक्स यहाँ से तो देखिए इसको उतार सकते हैं, इसके बाद लिखना है किसका ए मैक्स बटा ए मिनिमम। तो यहाँ बच्चों A1 प्लस A2 होगा A1 माइनस A2, इसको मॉड लेते हैं कि नेगेटिव भी आएगा। तो A1 बटा A2 का मान क्या है बच्चों A1 का मान 3x प्लस x और 3x माइनस x मोड लगाना है क्योंकि हो सकता है नेगेटिव आ जाए। 4x बटा 2x कटेगा बच्चों कितना आएगा 2 बटा 1 आएगा ऑप्शन नंबर ए उतार सकते हैं। बाई ds यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिलान करना फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है बच्चों तो लैम्डा डी स्मॉल डी ये हो गया। एन दीप्त पट्टी की दूरी क्या होता है बच्चों एन लैम्डा डी बाई 2d और एन में अदीप्त पट्टी की दूरी क्या होता है ये पता चला। ये फॉर्मूला है कि P का तीसरा Q का दूसरा R का पहला, P का तीसरा Q का दूसरा R का पहला। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या आ रहा है E। बारह मीटर मोटी ग्लास के प्रकाश कुछ समय में पार करता है उतने ही समय प्रकाश निर्वात में कितना दूरी तय करेगा। ग्लास बच्चों 12 मीटर की दूरी तय करता है किसी समय में तथा उतने ही समय में अगर निर्वात में प्रकाश कितना दूरी तय करेगा बच्चों कितना दूरी तय करेगा उससे ज़्यादा की कम उससे ज़्यादा। क्यों क्योंकि निर्वात में प्रकाश का वेग बढ़ जाता है तो उतने ही समय में ग्लास में जितना दूरी तय किया है उससे ज़्यादा दूरी तय कर लेगा निर्वात में। तो बच्चों फॉर्मूला पढ़ाए थे निर्वात में प्रकाश की दूरी जो होता है माध्यम प्रकाश दूरी का n गुना होता है। यहाँ पे n का मान क्या होगा बच्चों ग्लास 3 बटा 2 गुना 1 कितना मीटर 12 2 6 दूनी 12 6 18 मीटर। ऑप्शन नंबर सी ये बच्चों फॉर्मूला है। निर्वात में प्रकाश निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी जो होता है माध्यम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी का 1 गुना होता है n से मल्टीपल होता है 18 मीटर आया। एक वर्ण प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब दोनों का आयाम समान हो कलाएं समान हो। तो कलाएं समान होना चाहिए तो कला संबंध कहलाता है जिसके कारण कलांतर शून्य होता है बच्चों। फ्रिंज की चौड़ाई दूरी केवल 2 काली फ्रिंजों के बीच केवल के 2 चमकीले काली मतलब हुआ ब्लैक
तो यहाँ पे देखें कि दो क्रमावर्ती काली या चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी, ये सही बच्चों। दो लगातार, इसको क्या बोलते हैं, दो लगातार दीप्त पट्टी या अदीप्त पट्टी के बीच की दूरी। तो दो लगातार हमको चाहिए, तो दो लगातार, दो क्रमावर्ती काली मतलब कि दीप्त या अदीप्त चमकीली है, तो यानी फीकी होना चाहिए, तो फीकी या काली होना चाहिए, फीकी पट्टी होना चाहिए था। तो दो लगातार फीकी या दो लगातार अदीप्त पट्टी, दीप ये हो गया अदीप्त मान सकते हैं, और ये हो गया जो चमकीली के लिए दीप्त। दो लगातार अदीप्त पट्टी या दो लगातार दीप्त पट्टी के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। दो कला समान स्रोतों के कारण प्रकाश व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। हाँ, तरंगदैर्घ्य के वर्ग। तो बच्चों यहाँ पे फ्रिंज की चौड़ाई जो बताए थे, बीटा का मान डी लैम्डा बटा स्मॉल डी, बीटा जो होगा समानुपाती होता है लैम्डा के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। एक पतले फिल्म का रंग का कारण क्या बच्चों, व्यतिकरण, याद रखिएगा व्यतिकरण है। पतले फिल्म में जो रंग का घटना घटता है, कलर दिखता है, वो फिल्म जैसे बुलबुला होता है, जो कलर दिखता है किसके बच्चों, व्यतिकरण के कारण। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो उसके मुड़ने की दिशा की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, मुड़ जाता है, एक अपवर्तन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता तो मुड़ जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद है कि बच्चों आज का जो ऑप्टिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया गया, उम्मीद है कि आपको अच्छा ढंग से समझ आया हो बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।